जय जय श्री श्री राधा गिरधारी राधा गोपीनाथ भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि ओम। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है और काफी दिनों के बाद आज हम लोग पुनः मिल रहे हैं। तो आप सभी लोगों का पुनः पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 37। तो स्क्रीन में आप सबको दिख रहा होगा। तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ऐसे आप कह सकते हैं। ओके जी प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणः समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणः समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। इसका अनुवाद इस प्रकार है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हरे कृष्ण। एक बार फिर से पढ़ते हैं अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसका कारण। तो भगवान किसके कारण की बात कर रहे हैं? तो अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर हम पीछे की तरफ अगर हम जाते हैं तो पीछे के श्लोकों में भगवान यह बात कह रहे हैं कि अर्जुन ने एक प्रश्न किया था। अर्जुन ने प्रश्न किया कि अथ केन प्रयुक्तेन। अर्जुन यहाँ प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नापि वाष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन क्या प्रश्न कर रहे हैं भगवान से? अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, न चाहते हुए भी जो मनुष्य है वह पाप कर्मों के लिए प्रेरित हो जाता है और ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। वास्तविक रूप में अर्जुन, ये जो सारे प्रश्न हैं वो हमारी तरफ से, वास्तविक रूप में अर्जुन के लिए ये कोई प्रश्न नहीं है। अर्जुन हमारी तरफ से ये प्रश्न कर रहे हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष। ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक, सामान्यतः कोई जो जीव है वह पाप कर्म को करना चाहता नहीं है, लेकिन कई बार क्या करता है कि जैसे कोई बलपूर्वक उससे पाप कर्म को करा रहा है, ऐसा प्रयुक्त होता है, ऐसा लगता है। तो अर्जुन ने कहा, भगवान, ऐसा मैं चाहता नहीं हूं, हम चाहते नहीं है, और फिर भी बलपूर्वक कोई हमसे पाप या कर्म ऐसे करा जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है? ये क्या है? ये कौन सी शक्ति है जो कि हमें बार बार दुष्कर्म में या पाप कर्म में प्रवृत्त कर देती है? देखिए, हम देखते हैं कि कभी हम जैसे मंदिर जाते हैं या कोई हम लेक्चर सुनते हैं या कभी किसी भक्तों के संग में जाते हैं, विशेष करके महाराज कोई आए उनके संग में जाते हैं और उनके वक्तव्य को सुनकर उनसे संग करके फिर हम ऐसे रिचार्ज हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि अभी बस
इस पार से हम एकदम जो है बहुत ही सिंसियरली जो है मैं भक्ति करूंगा, ठीक है। प्रतिदिन मैं जो है भागवत पढ़ूंगा, भगवत गीता पढ़ूंगा, 16 माला का जप अच्छे से करूंगा, और ऐसा है। और कुछ दिन चलता भी रहता है, और फिर धीरे 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 हमने जो निश्चय किया है वो निश्चय धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है। और फिर जो है हमारी जो इंद्रियां जो है इतनी बलवान है कि बार बार हमें उसको विस्मरण करा देती हैं, और फिर अनेक प्रकार के अन्यत्र कर्मों में हम पुनः लिप्त जाते हैं। तो अर्जुन इसीलिए भगवान से यह बात कह रहा है कि भगवान ऐसा क्यों हो रहा है। तो भगवान इस प्रश्न के उत्तर में ये श्लोक भगवान बोल रहे हैं, श्लोक नंबर 37। भगवान कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में अर्जुन, ये जो है ये इसका कारण, मतलब ये जो बलपूर्वक हमें कोई कार्य पापकृत कर्मों में लगा रहा है, इसका कारण क्या है? रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होने वाला काम। काम एष क्रोध एष रजोगुण संबंध। तो ये जो काम है, काम का मतलब इच्छाएं भी हैं। काम मतलब काम वासना भी, काम वासना भी एक इच्छा ही है। तो काम मतलब अनेक प्रकार की इच्छाएं। तो ये जो इच्छाएं हैं, अनलिमिटेड डिजायर, अनंत इच्छाएं। हम देखते हैं कि व्यक्ति वह कोई कार्य करने में सक्षम नहीं भी है, तब भी उसकी इच्छाएं बनी रहती हैं उस कार्य को करने के लिए। तो अनलिमिटेड डिजायर, वास्तविक रूप में ये इच्छा ही है, यह काम ही है जो कि हमें हमारे सबसे परम मित्र से जो है हमें क्या कहते हैं, दूर कर गई है। हमारे परम मित्र कौन है? परम हितैषी कौन है? वह भगवान। तो उनसे हम उनको छोड़ कर आए हैं, किस लिए? इसी काम, इसी इच्छा के कारण। स्वतंत्र जो है भोग करने की इच्छा। भगवान कह रहे हैं कि ये जो काम है, काम वासना, काम ये किससे उत्पन्न होता है? रजोगुण। और काम और क्रोध भी, काम एष क्रोध एष। तो प्रारंभ में ये काम इच्छाओं के रूप में जन्म लेता है, और बाद में ये इच्छा क्रोध में भी परिणित हो जाती है। काम एष क्रोध एष। तो ये जो दोनों है, इनका कारण क्या है? यह है रजोगुण। रजोगुण से हम सभी को हमें पता है कि 3 प्रकार के ये जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सभी चीजें इन तीनों गुणों में जो है ऐसे बधी हुई हैं। अगर आप भगवत गीता खोलेंगे तो भगवत गीता में प्रारंभ में भगवत गीता में एक चित्र दिखाया है, जहां पर जो है 3 जो देवियां हैं वो 3 रस्सियों से सबको बांधे हुए हैं। ये जो है तो पृष्ठ, तो वहां 3 रस्सियों से सबको बांधे हुए हैं। तो रजोगुण हर चीज में, हर चीजों में, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये है। मूड ऑफ गुडनेस यानी सतोगुण। जब हम मूड ऑफ गुडनेस यानी सतोगुण में रहते हैं तो हमारा सब कुछ अच्छा चलता रहता है, हमें अच्छे सुविचार आते हैं, हम उत्साहित रहते हैं। और जब मूड ऑफ पैशन होता है, पैशन, दौड़ना धूपना, अतिशय कार्य करना, अधिक परिश्रम करना, और जो तमोगुण है, इग्नोरेंस, मूड ऑफ इग्नोरेंस, वह आने के बाद जो है हर व्यक्ति जो है आलस्य करता है, अधिक सोता है, अधिक खाता है, या डिस्ट्रक्टिव कार्य करता है, विध्वंसक कार्य करता है, विध्वंसक तरह के विचार आते हैं। तो ये जो काम है यानी इच्छा है, यह क्या है? यह कहां से उत्पन्न होता है? यह रजोगुण से उत्पन्न होता है। जैसे रजोगुण जब होता है, पैशन, लोग कहते हैं ना, मेरा पैशन है ये करना, ये पैशन। तो जब पैशन होता है तो लोग उसको करने के लिए पागल हो जाते हैं, उसको करने के लिए पागल हो जाते हैं।
किसी भी कार्य को करने के लिए इतना पागल हो जाते हैं कि उनको कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, बस किसी तरह उसको प्राप्त करना है हमें। तो ये जो, लेकिन समस्या क्या है, बाह्य जगत में लोग पैशन को बहुत अच्छा कहते हैं इफ यू आर नॉट अ पैशनेट, अगर आप पैशनेट नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते हैं भौतिक जगत में। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में जो है आजकल देखिए 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे कार्य करते हैं जीविकार्जन के लिए, धन अर्जन के लिए। ठीक है, निश्चय ही धन जीविकार्जन के लिए जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि हम अपना जीवन समाप्त कर दें। इसलिए कई बार यह बात हम कहते हैं कि यह जितनी भी संसाधन है, यह संसाधन हमारे जीवन शैली को अच्छा करने के लिए है, सुविधाएं देने के लिए। हम ये सारे कार्य क्यों कर रहे हैं? कि हमें सुविधा मिले, जीवन शैली। लेकिन यह सुविधा या जीवन शैली को बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? वह उद्देश्य है कि हमें हैप्पीनेस मिले, हमें खुशी मिले, हमें आनंद की प्राप्ति हो। लेकिन साथ ही साथ यह समझने की बात है कि केवल फैसिलिटी से आनंद नहीं होता है, या केवल धन से आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, धन से आनंद की प्राप्ति नहीं होती। अन्यथा कई बार उदाहरण देते हैं कि पाश्चात्य देश जैसे यूएसए बहुत ही धनाढ्य देश है, लेकिन एक सर्वे निकाला था जिसमें बताया गया था कि कौन से लोग अधिक खुशी हैं, तो उसमें अमेरिका बहुत पिछले पायदान पे था, और सबसे पहले दूसरे पायदान पर कौन थे? ऐसे देश थे जिनके पास संसाधन कमी है लेकिन वो लोग खुश हैं। तो कहने का मतलब ये जो अनलिमिटेड डिजायर है, जो इच्छा है, ये कहां से आती है? काम, रजोगुण से। और जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, हमने कोई इच्छा किया और उस इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, तो फिर क्या आता है? क्रोध। क्रोध आता है। अगर हमने कोई इच्छा की, हमें ये चाहिए, ये वस्तु चाहिए, और वो हमें नहीं मिली, या हमने ये इच्छा की कि ये काम ऐसा होना चाहिए और वो कार्य उस तरह से, उस ढंग से नहीं हुआ, तो क्या होंगे? हम क्रोधित होंगे। देखिए ये पूरा विज्ञान है। भगवत गीता क्या है? विज्ञान है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई हमें एंगर मैनेजमेंट सिखाएंगे आपको, क्रोध को वश में कैसे करना है। तो क्रोध को लोग कहते हैं कि क्रोध आए तो आप क्या करो? कुछ लोग कहते हैं कि आप उल्टी गिनती शुरू कर दो, जैसे 10, 9, 8, 7, या अल्फाबेट को उल्टा पढ़ना शुरू कर दो, या सांस को ऊपर नीचे बहुत गहरी सांस लो, तो ये क्रोध थोड़ा कम होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन वास्तविक यह समझना है कि यह क्रोध का कारण क्या है। अगर ये तो हुआ कि क्रोध अगर आ जाए तो फिर उस क्रोध को, ठीक है, कुछ बाह्य कार्यकलापों के द्वारा क्रोध को कुछ समय के लिए रोक सकें, लेकिन प्रश्न ये है कि ये क्रोध आता क्यों है? इसका मूल कारण क्या है? आप देखिए, आप कभी भी आप खुद से रिकॉल कर सकते हैं कि आप कभी, या हम, या आप कभी भी अगर क्रोधित हुए हैं तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये होगा कि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हुआ होगा, तभी हम क्रोधित होते हैं। हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई होगी, ठीक है, या हमने कहा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। बहुत छोटी छोटी सी बात के लिए, घर में कितनी छोटी छोटी बात के लिए भी क्रोधित हो जाते हैं। मैंने कहा कि जो है टॉवेल यहाँ पे नहीं रखना है, वहां पर रखना है। मैंने कहा ग्लास यहाँ पे नहीं रखना है, सिंक में रखना है। तो कहने का मतलब कि छोटी छोटी भी बात भी हो, लेकिन कोई भी बात हो ठीक है, टेबल पे ग्लास रख दिया, ठीक है, सिंक में डालना चाहिए। खाना खाकर प्लेट उधर छोड़ दिया वहां, तो हमारी इच्छा, चाहे कोई भी है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये हमें कुछ करना नहीं है, जो अच्छी बात है हमें करना ही चाहिए, बट पॉइंट ये है कि क्रोध आने का कारण क्या है? चाहे वो छोटा क्रोध हो, चाहे बड़ा से बड़ा क्रोध हो। लोग बड़े बड़े क्रोध में क्या करते थे? कई बार किसी का मर्डर भी कर देते हैं क्या करते हैं? किसी का मर्डर कर देते हैं।
तो उनसे पूछो अरे आप इतने कैसे, क्यों आपने मर्डर क्यों कर दिया, तो कहेंगे ऐसा क्रोध आ गया था मेरे को कि, और जब क्रोध आता है तो क्या हो जाता है, लोग कहते हैं ना ये क्या हो गया, क्रोध में क्या हो गया, अंधा हो गया है, क्रोध में क्या हो गया है। एक बार कोई बता रहे थे कि जब क्रोध होता है ना, क्रोध में व्यक्ति अंधा कैसे हो जाता है, आंखों आंखों के रहते हुए भी व्यक्ति अंधा कैसे हो जाता है, दैट इज एक सत्य घटना है, अखबार में आई थिंक मे बी 10 ईयर बैक की घटना है। एक बार एक पति पत्नी आपस में ऐसे कुछ बहस चल रही थी, और वो बहस धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और इतना बढ़ गया कि वो जो व्यक्ति था उसका खुद का बेटा वहां पर था, छोटा बेटा था, उसने उसको पकड़ा और बालकनी से नीचे फेंक दिया। और जब जब वो नीचे फेंक दिया तब उसको समझ में आया कि अरे मैंने क्या कर दिया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाद में पुलिस आई, उसको पकड़ के ले गई। इसलिए अपने खुद के बेटे को, कोई भी व्यक्ति अपने खुद के बेटे को ऐसे नहीं मारता। लेकिन उससे पूछा गया, उसने कहा कि मैं इतना क्रोधित हो गया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूं। तो ये जो क्रोध जो है ये इतना अंधा हो जाता है। और देखिए जब दो व्यक्ति क्रोधित हो रहे हैं तो दोनों व्यक्ति बहुत साउटिंग करते हैं ना, बहुत तेज तेज आवाज में बोलते हैं, बहुत तेज आवाज में बोलते हैं, ये ऐसे ये बहुत तेज आवाज में बोलते हैं। तो एक व्यक्ति बता रहे थे कि जब हम क्रोध करते हैं तो दो व्यक्ति, मतलब सामने वाले की आवाज भी एक तो दिखाई देना भी बंद हो जाता है, सुनाई देना भी बंद हो जाता है। और क्योंकि जो, और जब अगर किसी दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम है, तो जब दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम है तब बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वो व्यक्ति ऐसे मुस्कुरा देता है, वो सामने वाला समझ जाता है कि ये क्या बोलना चाहता है, हृदय से अंदर से समझ जाता है क्या बोल रहा है। दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम है तो या केवल आंखों से देख लेते हैं तो समझ जाते हैं अरे ये कहना चाह रहा है। और वही व्यक्ति जब क्रोधित हो जाता है तो जो बोल भी रहा है वो भी समझ नहीं पा रहा है वो क्या कहना चाह रहा है। तो कहने का मतलब ये जो क्रोध है इसका कारण क्या है, इसका कारण बता रहे हैं। ये क्रोध का कारण क्या है कि जब भी किसी भी प्रकार की इच्छाएं जो है वह पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आ रहा है। दैट इज ये कितना बड़ा साइंस भगवान बता रहे हैं, कितना बड़ा साइंस बता रहे हैं कि इच्छाएं की पूर्ति नहीं होती है। और दूसरी बात भगवान ये भी बात कह रहे हैं कि ध्यान में रखो कि हम जिस इच्छा की पूर्ति न होने पर इतने क्रोधित हो रहे हैं, इतने क्रोधित हो रहे हैं, ये इच्छा ही ऐसी है जिसकी पूर्ति कभी नहीं होने वाली है। कभी भी इस इच्छा की संपूर्ण पूर्ति नहीं होने वाली है। एक इच्छा हमने किया और हो सकता है उस इच्छा की पूर्ति हो जाए। और ये इतना कहते हैं ना डेंजरस है। कहते हैं ना एक कहावत कहती है कि एक तरफ एक तरफ वो कुआं, एक तरफ खाई, ऐसा कहावत कहते हैं ना कि किधर जाएं, एक तरफ जाएंगे तो कुएं में गिरेंगे, दूसरी तरफ भी जाए तो खाई में गिरेंगे। ये इच्छा इतना कह सकते हैं प्रबल हमारा शत्रु है एक तरह से, भौतिक इच्छा, कि अगर इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है तो क्रोध से अंधा कर दे रहा है। और अगर बाई चांस हमारी इच्छा की पूर्ति हो गई तो फिर क्या कहने, तो फिर नई इच्छाओं का जन्म। अरे फिर नई इच्छाओं का जन्म, अरे ये इच्छा पूर्ति हो गई अब नया इच्छा। ठीक है, ऐसे ही होता है जब कोई जैसे कोई बिजनेसमैन है और उसने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट किया, प्रॉफिट, वाह प्रॉफिट हो गया, अब नया बिजनेस या नया इन्वेस्टमेंट या नया ब्रांच या नया इकाई, नया यूनिट, या उसको और बड़ा करने का और पैसा और इस तरह। तो अगर इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे इच्छा की पूर्ति होने पर क्या हो जाएगा, लोभ, ग्रीड। इच्छा की पूर्ति हुई और बार बार पूर्ति हो रही है तो
लोभ आ गया, और इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है तो क्रोध आ गया। और फिर भगवान क्या कह रहे हैं कि ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों, दिस इज द गेटवे ऑफ हेल, ये तीनों नरक के द्वार है। मतलब किधर भी जाओ, लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, आगे जाओ जाओ पीछे जाओ, गिरना ही गिरना है। क्यों? और इन सब का मूल कारण भगवान बता रहे हैं, इस सब का मूल कारण है रजोगुण समुद्भव। और इसीलिए भगवान देखिए क्या बात कह रहे हैं। भगवान एक जो शब्द है वो कितना महत्वपूर्ण है। देखिए भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, महासनो महापापमा। महासनो, महासनो का मतलब होता है सर्वभक्षी। एक होता है नरभक्षी जो मनुष्य को खाता है, कहते हैं नरभक्षी जानवर है। जैसे जो शेर, चीता, ऐसे जंगल के कुछ जानवर होते हैं तो वो पशुओं को ही, नॉर्मली वो पशुओं का शिकार करते हैं, लेकिन कभी कभी वो मनुष्यों का शिकार करते हैं और केवल मनुष्यों को खाते हैं, ऐसे तो नरभक्षी हो जाते हैं। लेकिन ये पशु भक्षी या नरभक्षी नहीं है, ये क्या है, महासनो, ये सर्वभक्षी है। ये जो काम क्रोध क्या है, ये क्या है, सर्वभक्षी, यानी सब कुछ हजम कर जाने वाला है, ये सब कुछ खा जाने वाला है, सारी चीजें। और सारी चीजें वो कहते हैं ना, खाकर वो डकार भी नहीं लेने, ऐसा 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 वाला सर्वभक्षी है। तो महासनो और महापापमा, ये महान पापी है, और इसीलिए न चाहते हुए भी ये हमें बार बार पाप कर्मों में प्रवृत्त करना प्रारंभ करता है। न चाहते हुए भी बार बार ये पाप कर्मों में प्रवृत्त करना चाहता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पाप शत्रु है। भगवान ये कि दो चीजें कह रहे हैं कि ये सर्वभक्षी है, सब कुछ खा जाने वाला है, सब कुछ। और सब कुछ में सबसे सबसे बड़ी बात क्या खाने वाला है, हमको खा जाने वाला है, हमको, हम स्वयं को। देखिए हर व्यक्ति को सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति, प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति क्या होता है, स्वयं, हम खुद। हम अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं, मैं और मेरा, और मैं मेरा में भी अधिक सबसे प्रेम मैं खुद से, स्वयं से। लेकिन ये इतना बड़ा शत्रु है कि मेरे को तो खत्म करेगी, ये मैं को भी स्वयं पूरी तरह से खत्म, यानी हम, हमारा समूल विनाश करने वाली। और इसीलिए भगवान आगे के श्लोकों में एक जगह भगवान बोलते हैं, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। भगवान कह रहे ये सबसे नित्य शत्रु, एक शत्रु होता है जो कभी कभी आ जाता है, कभी कभी बनता है, एक कुछ समय के लिए। जैसे अभी हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और कोई थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ और एक शत्रु बन गया, चले गए, ठीक है, रात भी बात भी हुआ। लेकिन एक शत्रु है जो हमेशा, हर दिन, हर क्षण, हर बार, हर समय शत्रु रहता है, नित्य शत्रु। भगवान कह रहे हैं ये जो काम है, इच्छा है, नित्य वैरी ना, ज्ञानियों का नित्य वैरी है, हमारा सबसे नित्य शत्रु। एक होता है ना नित्य मित्र, हमारा ये परम मित्र है। भगवान कह रहे ये नित्य शत्रु है, नित्य शत्रु, दुश्मन है हमारा। कैसा दुश्मन है, ऐसा दुश्मन है कि हमें किस तरह वह पाप कर्मों में प्रवृत्त कर देता है, हमें खुद भी पता नहीं चलता है। इसीलिए अर्जुन ये भगवान से पूछ रहे हैं। तो इन सब का कारण है, इन सब का कारण है रजोगुण। भगवान कह रहे रजोगुण, ठीक है। और साथ ही साथ भगवान यह भी बात बता रहे हैं कि वास्तविक रूप में ये जो रजोगुण है, इसका भी वास्तविक जो कारण है, जैसे काम ये रजोगुण से उत्पन्न हो रहा है। लेकिन प्रभुपाद जब तात्पर्य देते हैं तो प्रभुपाद एक बात, बहुत ही आश्चर्यजनक बात बताते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तविक रूप में ये जो काम वासना है ये रजोगुण से तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में ये जो काम वासना है यह भी कृष्ण से उत्पन्न हो रहा है, कृष्ण प्रेम। देखिए हमारे पास जो भी कुछ इस जगत में एग्जिस्ट करती है वो सब कुछ आध्यात्मिक जगत का परिवर्तित रूप है। वास्तविक रूप में हम जो जीव आत्मा है, आत्मा के अंदर जो भगवान के प्रति प्रेम है वह सभी जीव आत्मा के अंदर पहले से है। और हम भगवान से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं
कि उसी प्रेम का विकृत रूप यहां पर आ जाता है, वह है काम, लस्ट। लेकिन जो भगवान के प्रति जो प्रेम की भावना है वो आवृत हो गई है, आवृतम ज्ञान में तेन, ढक गई है, और वो हमें समझ में नहीं आ रही है, उसका परावर्तित रूप है। इस भौतिक जगत में जितने भी प्रेम की इच्छा है, चाहे किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी स्थिति से, किसी परिस्थिति से, ये सारी जो काम, ये सारे काम, वास्तविक में यहाँ पे कोई प्रेम है नहीं, लेकिन ये जो काम है यह कृष्ण प्रेम से आ रहा है। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मान लो कि हम दही जमाते हैं, दही जमाते हैं, तो कोई कहे कि भाई दही कैसे जमता है, तो कहते हैं दही में क्या करो, एक खटाई डाल दो, खट्टा डाल दो, छाछ डाल दो, या ऐसा कुछ डाल दो, इमली डाल दो, सॉरी दूध में खटाई डाल दो तो क्या हो जाएगा, दही बन जाएगा। तो दही कैसे बनती है, तो कोई कहे कि दही में, दही खटाई से दही बनती है, तो बात सही है, दही खटाई से बनती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि दही दूध से बनती है, तो ये भी सही है। तो जैसे दही है, दही बनने का प्रमुख कारण क्या है, आधार कारण क्या है, दूध। अगर दूध नहीं रहे तो दही नहीं, केवल खटाई से आप दही नहीं जमा सकते। आपको कहेंगे ये लो खटाई, इससे दही बना लो, नहीं नहीं, खटाई के लिए आपको दूध भी चाहिए, और दूध में आप खटाई डालोगे तो दही बन जाएगी। तो जैसे दूध से दही बनती है, उसी तरह कृष्ण प्रेम दूध के समान है। कृष्ण प्रेम क्या है, वह दूध के समान है। और इसमें ये जो खटाई, ये जो खटाई है, यह कि इसमें जब जो स्वयं भोग की जो इच्छा है, जैसे खटाई डालने से वह दही बन जाती है, तो दही क्या है, वह काम है। तो ये जो काम है वो आया कहां से है, वो प्रेम से आया है, प्रेम से उत्पन्न हुआ है। लेकिन ये खटाई क्या है, तो श्री चैतन्य चरितामृत में यह बात कहते हैं कि कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा, जब भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य किया जाता है वह है प्रेम। और आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, जब अपने इंद्रियों को प्रसन्न करने की के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, वह है काम वासना। हम देखिए भाई, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं, यहां तक कि लेक्चर भी सुन लेते हैं, तो कौन सा लेक्चर सुनेंगे जिसमें मेरे को मजा आ जाए। प्रभु जी ऐसा आज लेक्चर ऐसा दो कि मजा आ जाए। कैसा लेक्चर दो कि मजा आ जाए। किसको मजा दे, मेरे को। तो जब मेरे को मजा आएगा तो बढ़िया है लेक्चर, और मेरे को मजा नहीं आया तो अरे आज का लेक्चर। प्रभु ऐसा कोई किताब बताओ जिसको पढ़ने में मजा आ जाए। ठीक है, वृंदावन जाए तो घूमने में मजा आ जाए, ठीक है, पेड़ा प्रसाद खाए तो खाने में मजा आ जाए। तो ये क्या है, आत्मेंद्रिय प्रीति। तो ये सारे काम की इच्छा है, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कि ऐसा हम सुने या हम जाए, ऐसा कोई कार्य करें जिसको करने से भगवान को प्रसन्नता हो जाए, दैट इज प्रेम। तो काम का उपादान कारक तो प्रेम ही है, लेकिन वह खटाई हमारी इच्छाओं के कारण वह जो है परिवर्तित होकर काम वासना का रूप धारण कर लिया है। लेकिन जैसे, लेकिन एक फायदा क्या है कि दही दूध में बदल नहीं सकता है, लेकिन काम वासना को पुनः प्रेम में परिवर्तित किया जा सकता है। ये हमारे पास बहुत अच्छी बात है कि काम वासना को प्रेम में परिवर्तित किया जा सकता है। और उसके लिए क्या है, यह कृष्ण भावनामृत की पद्धति है, जिसके द्वारा हम इस काम को प्रेम में परिणित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कल इसी क्रम को हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय समाप्त हो गया है। कुछ प्रश्न लेंगे, 5 मिनट का समय है। तो अभी ये चर्चा संपूर्ण नहीं हुई है, कल इस पर हम आगे भी बात करेंगे। हरे कृष्ण। तो किसी का कुछ प्रश्न है, इतने में से हम ले सकते हैं।